क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन खत्म हो गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बाद अब बिहार की राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी जो हैं वो अब बिहार में मोर्चा संभालेंगी और बिहार में प्रियंका गांधी एक और यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं, जिसका नाम रखा गया है कर्पूरी रथ यात्रा। तो एक तरफ जहां प्रियंका गांधी और कांग्रेस अकेले कर्पूरी रथ यात्रा की शुरुआत कर रही है, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो एक और यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव का जो यात्रा है उसका नाम रखा गया है बिहार अधिकार यात्रा और इसका शेड्यूल भी आरजेडी की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो अब सवाल है कि जो महागठबंधन राहुल गांधी की यात्रा में पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा था, महागठबंधन के तमाम नेता एक मंच पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि सभी के रास्ते अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। ना राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही तेजस्वी यादव जो हैं वो बैकफुट पर जाने को तैयार हैं। दोनों जो नेता हैं वो सीट बंटवारे को लेकर आपस में टकरा रहे हैं और ये जो टकराहट है इतनी बढ़ गई है कि दोनों ही पार्टियों का रास्ता अलग अलग हो चुका है। तो देखिए, हम पहले सीट बंटवारे की बात कर लेते हैं कि आखिर सीट बंटवारे में पेच कहां पर फंस रहा है और कांग्रेस ने ऐसा क्या तेजस्वी यादव से मांग दिया है जो तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं है। तो देखिए, बिहार महागठबंधन में कांग्रेस ने 70 सीटों का डिमांड किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से 2020 में कांग्रेस के खाते में 70 सीटें दी गई थी, उसी तरह इस बार भी हमें 70 सीटें चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव ने 70 सीटों के बदले में 54 सीटों का ऑफर दिया है कि नहीं, 70 नहीं, 54 जो सीट है वो आप ले लीजिए, क्योंकि बिहार महागठबंधन में सहयोगियों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए आपको कुछ सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो देखिए, कांग्रेस जो है कुछ सीटें छोड़ने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने एक और मांग रखी है। कांग्रेस का यह कहना है कि इस बार सीटों का चयन हम खुद करेंगे। कांग्रेस यह मान रही है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के कारण बिहार में कांग्रेस का एक माहौल बना हुआ है और इसका फायदा उन्हें मिलना चाहिए। तो बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं और राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं, कृष्णा अल्लावरू का हाल ही में एक बयान आया। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि देखिए, दो तरह की सीटें होती हैं, एक होती है गुड सीट, एक होती है बैड सीट। और गुड सीट का मतलब यह हुआ कि जहां पर जिस सीट पर वर्तमान में महागठबंधन के विधायक हों, पिछले चुनाव में जहां से महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते हों, उसे गुड सीट में रखा जाएगा। इसके अलावे वो सीटें जहां पिछले 2 चुनावों में से कम एक चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत मिली हो, उसे भी गुड सीट के लिस्ट में रखा जाएगा। इसके अलावे उन्होंने कहा कि बैड सीट, तो बैड सीट का मतलब यह होता है कि जहां पिछले 3 चुनावों से लगातार महागठबंधन हार रही हो, उसे बैड सीट कहा जाएगा। तो कांग्रेस का कहना है कि जो गुड सीट है, यानी कि जो अच्छी सीटें हैं, उनका बंटवारा सभी पार्टियों में बराबर बराबर होना चाहिए। और कांग्रेस का कहना है कि हम जिस सीट पर मजबूत हैं, हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, हम अपने सीटों का चयन करेंगे। यही बात तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो अपने मांग पर अड़े हुए हैं कि हमें अपने मन मुताबिक सीटें चाहिए, हम अपने हिसाब से सीटों का चयन करेंगे। तो देखिए, बिहार की राजनीति में राहुल गांधी हाल ही में सक्रिय हुए हैं। पहले बिहार महागठबंधन के तमाम फैसले लालू प्रसाद यादव लिया करते थे। बिहार महागठबंधन में आरजेडी का एक छत्र राज चला करता था। लालू प्रसाद यादव ही यह तय करते थे कि बिहार में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो कौन कौन सीट होगा, यह सब कुछ
लालू प्रसाद यादव तय किया करते थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए, बिहार महागठबंधन में इंटरेस्ट लेने लगे, इससे लालू प्रसाद यादव खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो है जिस तरह से तेजस्वी यादव पर प्रेशर बना रहे हैं, इस बात को लालू प्रसाद यादव स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस को साफ कह दिया है कि अब हम जो कहेंगे वही आपको मानना होगा। अब सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो देखिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जो रिश्ता है वो खराब हो चुका है और इस बीच प्रियंका गांधी जो हैं बिहार आ रही हैं और बिहार में ये कर्पूरी रथ यात्रा करने जा रही हैं। तो प्रियंका गांधी का यह यात्रा न सिर्फ कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बिहार महागठबंधन के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनावी जो जानकार हैं, राजनीतिक जो जानकार हैं, उनका मानना है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को एक साथ किया था, उनको एकजुट किया था, उसी तरह का प्रयास प्रियंका गांधी बिहार में भी कर सकती हैं। प्रियंका गांधी जो हैं वो लालू प्रसाद यादव से मिल सकती हैं। लालू प्रसाद यादव की जो नाराजगी है उसे दूर करने का प्रयास प्रियंका गांधी कर सकती हैं। इसके अलावे कांग्रेस और आरजेडी जो है वो एक बार फिर से एकजुट हो जाए और बिहार महागठबंधन में बिखराव ना हो, इसको रोकने का प्रयास जो है प्रियंका गांधी कर सकती है। यानी कि मध्यस्थता जो है वो प्रियंका गांधी करती हुई बिहार में नजर आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार में अकेले यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव को क्या जरूरत पड़ गई। हाल ही में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ बिहार के 20 जिलों का यात्रा किया। तो ऐसे में आरजेडी का यह कहना है कि देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो जिले छूट गए थे उन जिलों का दौरा तेजस्वी यादव करेंगे और 16 सितंबर से तेजस्वी यादव की इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इस यात्रा का नाम रखा गया है बिहार अधिकार यात्रा। आरजेडी का कहना है कि वोट चोरी का मुद्दा तेजस्वी यादव उठाएंगे। इसके अलावे शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार की सरकार को घेरेंगे, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर वो नीतीश कुमार को घेरेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो जानकार है उनका कहना है कि देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो एक तीर से दो निशान लगाना चाह रहे हैं। यानी कि एक तरफ जो है वो चुनावी यात्रा भी करेंगे और दूसरी तरफ खुद को साबित करने का वो प्रयास भी कर रहे हैं। वो कांग्रेस और राहुल गांधी को दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, बिहार में और सिर्फ विपक्ष का कोई नेता है तो वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को लोग पसंद करते हैं और तेजस्वी यादव के कारण ही यात्रा में भीड़ होती है। तो तेजस्वी यादव जो है वो 16 सितंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं और इनकी यात्रा का जो समापन है वो बिहार के वैशाली जिले में 20 सितंबर को होगा। यानी कि 4 दिनों के लिए तेजस्वी यादव जो है बिहार में यात्रा करते हुए आपको नजर आएंगे। तो तेजस्वी यादव यह साबित कर रहे हैं। साथ ही सीएम फेस पर जिस तरह से कांग्रेस ने अभी तक मुहर नहीं लगाया है, राहुल गांधी ने सीएम फेस के सवाल पर चुप्पी साध ली, कांग्रेस लगातार तेजस्वी यादव के सीएम फेस की बात को नकार रही है। तो ऐसे में खुद को तेजस्वी यादव ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम ही हैं और महागठबंधन का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम ही बनेंगे। तो जिस तरह से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर प्रेशर बना रही हैं और दोनों पार्टियों के बीच जिस तरह से रिश्ता खराब हुआ है वो संभलते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा खबर यह भी है कि आरजेडी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। कांग्रेस के बिना आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है और इसी प्लानिंग के तहत जो है तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर अकेले निकल रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव ने तमाम महागठबंधन की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको संदेश भेज दिया है कि अगर आपको हमारा फैसला मंजूर है तो आप बिहार महागठबंधन में रहिए, अगर हमारा फैसला आपको मंजूर नहीं है तो आप बिहार महागठबंधन छोड़ सकते हैं। आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना होगा कि जो जंग बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दिखाई दे रही है, जिस तरह से कांग्रेस अकेला चलो की नीति पर बिहार में काम करती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से तेजस्वी यादव अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, यह खिंचातान खत्म होगा या सच में बिहार महागठबंधन अब खत्म हो चुका है और क्या
पर्दे के पीछे आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।